हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई स्टोरी में। जो आज की स्टोरी है ये काले जादू पे है, ब्लैक मैजिक। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और बेल आइकन दबाना। तो आज की जो स्टोरी है ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताई है, जो कि कोटा का रहने वाला है। तो उस जो सब्सक्राइबर है हमारा नाम, उसका नाम है रोहन। तो रोहन स्टोरी बता रहा है, जब वो कम 17-18 साल का है, अब उसकी उम्र कम से कम 25 साल हो चुकी है। 5-6 साल हो चुके हैं इस बात को। तो उसकी जो स्टोरी है, उसने बताया कि उसके घर में उसके माता पिता और एक सिस्टर और वो दो चारों रहते थे। जो उसके पा का जो कारोबार था वो बढ़िया अच्छे से चल रहा था। लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग होते हैं जो आपकी तरक्की पे जलते हैं। इसी प्रकार रोहिणी के परिवार के साथ हुआ। तो जब उसके पापा का कारोबार अच्छी तरह से चल रहा था, तो एक बार उसके जो गांव में रिश्तेदार थे, उसके चाचा ताए, वो उनसे जलते थे कि वो शहर जाकर अपना कारोबार अच्छा जमा लिया है और बढ़िया पैसे कमा रहा है। तो आप लोगों को पता है कि बीचों होते हैं बहुत जलते हैं। तो इस प्रकार से जो उसके रोहन के पापा दादी थी, मान लो, वो गांव में रहती थी। तो रोहन के पापा उसे के जब ताए या चाचे का फोन आता तो पैसे भेजते रहते थे। इसी प्रकार एक बार रोहन के गांव से फोन आया उसके पापा के पास कि रोहन की दादी की तबीयत खराब है और उनको जहाँ पे आना होगा। तो उसके पापा ने बोला कि हम पैसे भेज देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आप भी एक बार आकर जाओ। तो रोहन के पापा का क्या हुआ, शाम को चले गए अपनी गाड़ी पे। तो जब वो वहाँ पे गांव में एक रात रुके, तो जब सुबह आए तो उनके बर्ताव में अजीब सा बिहेवियर था। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और गुस्से में रहने लगे। और उनको बोलते कि रोहन के परिवार को बोलते कि तुम मेरे पैसों को अपने नाम कराना चाहते हो, मेरी जायदाद को। तो वो ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए। लेकिन उसको लगा कि कोई बात नहीं है, वैसे ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसका जो व्यवहार था वो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहा था और वो बहुत गुस्से से रहने लगे। और उनको रोहन की फैमिली को घर से बाहर जाने के लिए भी मना कर दिया। जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे उनको स्कूल जाने से मना कर दिया। उनको बोल दिया कि तुम अपने मायके चली जाओ, मैं अकेला रहूंगा यहाँ पे। तो वे दोस्त उनका रोको के बाद हाजिर हुई। उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। तो उसकी तबीयत थी वो रोहन के पापा की खराब होने लगी। वो एक दिन डॉक्टर के पास चले गए। जब डॉक्टर ने उसकी सारा चेकअप किया तो वो नॉर्मल आ रहा था। लेकिन उसका व्यवहार का जो वो दिन प्रतिदिन और खराब होते जा रहा था, तबीयत खराब होते जा रही थी। मानो वो खाना एक साथ 5-6 लोगों का खा जाते, लेकिन उनका जो शरीर था वो पतला होते जा रहा था। तो एक बार फिर माता ने क्या किया, उसके रोहन का जो मामा था उसको फोन लगाया और उनको बुलाया अपने पास। जब उसके मामा वहां पे आए, उन्होंने उसकी हालत देखी और बोला कि इसको किसी तांत्रिक के पास ले जाओ, उससे पता करो, क्योंकि ये वैसी बात नहीं है, नॉर्मल डॉक्टरों वाली बात नहीं है। तो उसकी माता थी जो, वो रोहन की सिस्टर को लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंची। उस इलाके में बहुत माने हुए थे। तो जब वो उसके पास पहुंची तो तांत्रिक ने उसे कुछ देर बैठने के लिए बोला। वो बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जब तांत्रिक आया तो उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो उन्होंने बोला कि इसका कोई भी एक कपड़ा मेरे पास ले आओ। तो जब अगले दिन उसकी माता, गाँव की माता और वो पहुंचे वहां पे तांत्रिक के पास, उसके पापा के एक
शर्त लेकर तो उन्होंने जब ज्ञान लगाकर देखा तो उस तांत्रिक ने ताकि के ऊपर काला जादू किया हुआ है। तो वो एकदम से घबरा गए और बोला कि इसका इलाज बताओ बाबा हमें। तो उनके पापा को सही करने के लिए जो कुछ भी लगेगा मैं सब कुछ करूँगा। तो उस तांत्रिक ने बताया कि आज शाम को मैं आपके घर पे आऊँगा और कुछ सामान लिख दिया, जो उस पूजा पाठ का जो सामान होता है तो उसके रोहन की मम्मी और वो सामान लेकर आ गए। शाम को जब पूजा पाठ करने लगे तो उसके पापा को एक बीच घेरे में बिठा लिया और बोला जी कैसे भी बोले आपको इनके पास नहीं आना है। तो उन्होंने क्या किया, उसकी मम्मी ने रोहन और उसकी सिस्टर को एक कमरे में बिठा दिया और वो उसके पास खड़ी होगी। जब वो तांत्रिक पूजा कर रहे थे रोहन के पापा बहुत चिल्ला रहे थे, इसकी मम्मी को बोल रहे थे जी मुझे मार डालेगा, मेरे को छुड़ा लो। लेकिन जो तांत्रिक ने बोला था कि इसके पास मत आना, इस घेरे में मत आना। तो कुछ ही देर में जब वो बाहर आया तो घेरे में तांत्रिक ने अपना पूजा पाठ शुरू कर दी। तो उसके पापा के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगी और बोला मैं इसको अपने हाथ लेकर जाऊंगा, मेरे को ये काम दिया हुआ हो। तो उस तांत्रिक ने बोला ये तो हो नहीं सकता, क्यों वो पहुंचे हुए तांत्रिक थे। तो उसने बोला तुम और कुछ मांग लो, वो हम तुझे ला कर देंगे। तो उसके पापा को जो आवाज उसके पापा के बीच से जो अंदर से आवाज आई तो उन्होंने कुछ मांस मिठाई और बोला कि घर के बाहर रख देना और मैं वो लेकर अपने आप चला जाऊंगा। इसी प्रकार से उन्होंने जो कुछ बोला था वो घर के बाहर रख दिया। तो और कुछ ही देर में जब वो तांत्रिक वहां पर बैठे हुए थे तो उसके पापा अचानक बेहोश हो गए और जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो वो सामान गायब था। इस प्रकार से उनको काले जादू को छुटकारा मिला। तो दोस्तों आप लोगों को बताना जी कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। धन्यवाद।